जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है कि बीम पहले ढल गई है, इसके बाद छत की शटरिंग लग रही है। क्या यह सही है, क्या गलत है, या छत बीम एक साथ हो वो सही है, या पहले बीम हो जाए बाद में छत हो वह सही है? ठेकेदार के द्वारा यहाँ पे इस साइड पे पहले बीम ढाल दी गई है और बाद में छत की शटरिंग लगाई जा रही है। उनके द्वारा यह बताया गया कि कुछ दिक्कत नहीं है, आपका घर बहुत मजबूत है और हम ऐसे ही 30 साल से काम कर रहे हैं। तो हम उनको समझाए कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप छत बीम एक साथ करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर बीम पहले ढाल दिए हैं और छत बाद में ढालेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, मैं उनको बताया कि आपका जो बीम और छत के बीच का जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, वह बहुत वीक होगा और जब बॉन्ड वीक होगा तो ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर भी वीक ही होगा। दूसरा जो है, स्लैब छत और बीम के बीच में क्रैक भी जनरेट होगा। तीसरा जो है, क्योंकि उसमें पटरा या कुछ भी लगा के वो ढलाई होती है, ना उसमें वाइब्रेटर चलता है और ना ही उसमें अच्छे से कंपैक्टिंग हो पाती है, तो ऑटोमेटिक वह स्ट्रक्चर तो वीक ही होगा। तीसरा जो है, चौथा समस्या ये आती है कि जो 3 इंची का छड़ छोड़ते हैं ऊपर में, उसमें क्या होता है कि वो सरिया जो हम स्लैब की सरिया डालने लगेंगे तो उसमें प्रॉपर वे में जा नहीं पाती है, कहीं अप कहीं डाउन में ढलाई भी होती है बीम का, क्योंकि एक लेवल में तो ढलाई होगी नहीं। अगर आप सिंगल बीम ढालेंगे पहले तो एक लेवल में तो ढलाई होने वाली नहीं है, तो प्रॉब्लम ये भी आएगी कि छत भी अप डाउन के स्थिति में ढलेगा। एक समस्या, ये 4-5 समस्याएं हैं। अगर आप पहले बीम ढाल देते हैं बाद में छत करते हैं तो ये समस्या आने वाली है आपके साइड पे। अब बाद में वो जब प्लास्टर हो जाने के बाद, कुछ दिन पुट्टी पेंट हो जाने के बाद क्रैक बिल्डिंग जनरेट होगी, क्योंकि उतना कनेक्शन होगा नहीं। जो दूसरी बात है कि अगर हम बीम और छत साथ में कर लेते हैं तो क्या प्रॉफिट है। बीम और छत अगर साथ में करते हैं तो बीम और छत के बीच का जो कनेक्शन होगा, जो बॉन्ड होगा, बहुत मजबूत होगा और स्ट्रक्चर भी ऑटोमेटिक बहुत ही मजबूत होगा। तीसरा जो है, स्ट्रेंथ उसकी और स्टेबिलिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होगी और वह स्ट्रक्चर टिकाऊ और बहुत मजबूत होगा। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं ठेकेदार कि पहले बीम लगा लेते हैं और बाद में छत करने की कोशिश कर रहे हैं? इसका सिर्फ एक ही रीजन, इसका 4-5 रीजन है। तो जो पहला रीजन है वह है कि उनके पास शटरिंग मटेरियल कम है। शटरिंग मटेरियल कम होने की वजह से, क्योंकि उसमें शटरिंग मटेरियल लगेगा, अब एक साथ ही ढलती है तो बहुत दिन तक शटरिंग, 14-15 दिन तक शटरिंग रहेगी भी उनकी। दूसरा बात होती है कि जो कंक्रीट का वाइब्रेटर यूज नहीं करना पड़ेगा उनको। तीसरा जो बात, उनका जानकारी का या तो अभाव है, और चौथा काम है जल्दी से जल्दी काम करके मजदूर का पैसा कम बचे, पैसा बचे, मजदूर का पैसा बचे ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए वो क्या करेंगे कि जल्दी से जल्दी पटरा वटरा लगा के उसको बीम को ढाल देंगे। तो यह रीजन है। और एक समस्या और करते हैं ठेकेदार कि उसको शटरिंग लगा रहे हैं तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद, जो भी कुछ टाइम के बाद वो खोल देते हैं शटरिंग बीम का पहले करके, जो कि बहुत ही गलत है। मिनिमम आपको 14 दिन तक रखना है शटरिंग लगा के, बीम में 14 दिन बीम में और 14 दिन ही छत में रखना है, जिससे कि 14 दिन से पहले आपको खोलना नहीं है, जिससे कि हमारी जो स्ट्रेंथ है आपका M20 का वो 90% गेन कर जाए, तब उसको खोले जिससे क्रैक जनरेट हो। आपको क्रैक दिखेगा नहीं, लेकिन माइनर क्रैक ही होता है, लेकिन वो बाद में बहुत बड़ा क्रैक बन जाता है। ये सारी सब चीज़ें हैं। तो हम पहले बीम ढालें या छत या बीम एक साथ ढालें, यह बेहतर जो है, आप बीम और छत एक साथ ही करें, जिससे आपका घर मजबूत हो। जब घर मजबूत होगा तो जो आपके पैसे लग रहे हैं वो भी अच्छा सही जगह यूज होगा और आपके सपने भी मजबूत होंगे। धन्यवाद।